नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी। जमुई दिखे अनजान लोग। स्वास्थ्य विभाग को दी गई सूचना। औरंगाबाद से बांका जिले जा रहे थे लोग। मोतिहारी में पुलिस प्रशासन दिखा मुस्तैद। झुंड बनाकर आ रहे लोगों को एनसीसी और पुलिस ने रोका। लोगों ने बताया अप्रवासी मजदूर हैं। फौजी स्टेशन बंद होने के बाद लौट रहे हैं अपने घर। लॉकडाउन के बावजूद भी मजदूरों की आवाजाही जारी। हजारीबाग के 12 मजदूर उड़ीसा से पहुंचे हैं बुंडू। पुलिस ने मजदूरों की करवाई स्वास्थ्य जांच। धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने किया हाई लेवल मीटिंग के जिले के तमाम आला अधिकारी रहे मौजूद। उपायुक्त ने कहा लॉकडाउन में स्कूलों के द्वारा छात्रों से ना ली जाए स्कूल फीस। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, थाना प्रभारी आदि को 18 मार्च 2020 के बाद विदेश यात्रा कर लौटने वाले सभी व्यक्तियों का घर घर जाकर सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि किसी भी व्यक्ति में अगर कोरोना का कोई भी लक्षण पाया जाता है तो तुरंत उस व्यक्ति के सैंपल लेकर जांच करवाई जाए। कहा है कि अभी तक के जांच में किसी भी व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है, लेकिन अगर आगे किसी भी व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो उस व्यक्ति के आवासन स्थल को के साथ साथ 3 किलोमीटर तक की एरिया को क्वारंटीन कर दिया जाए, साथ ही उस इलाके को सील कर दिया जाए और सभी लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाए। इसी बीच मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि साधना प्लस की खबर का असर हुआ है। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। साधना न्यूज की खबर का असर। बंजारों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अनाज मुहैया कराया गया। डीलर और मुखिया को बंजारों के ऊपर ख्याल रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन तक बंजारों का ख्याल रखेगा प्रशासन। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि आज दिन में साधना प्लस ने बड़ी ही प्राथमिकता के साथ इस खबर को दिखाया था। कल भी इस खबर को दिखाया गया था और उसके बाद साधना न्यूज की खबर का असर हुआ है। बंजारों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा अनाज मुहैया कराया गया है। साथ ही डीलर और मुखिया के द्वारा बंजारों पर नजर रखने के लिए कहा गया है, यानी कि उनका ख्याल रखने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि इस बात की समस्या सामने निकल कर आ रही थी कि बंजारे जगह जगह घूमकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन जब वो किसी गांव में जा रहे थे तो लोग उनके साथ मारपीट कर रहे थे। यहां तक कि उन्हें कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा था, यानी कोरोना का संचालक कहा जा रहा था। और साथ ही आपको बता दें कि इसी के चलते वो परेशान थे। लगातार गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन कोई भी उनकी ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। यहां तक कि वो स्थानीय लोगों में शामिल नहीं थे, इसलिए प्रशासन भी उनकी तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन साधना न्यूज ने इस खबर को बड़ी ही प्राथमिकता के साथ दिखाया और जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बंजारों को खाना मुहैया कराया। बंजारों के सामने भूखमरी की स्थिति आ चुकी थी। उनके छोटे छोटे बच्चे जो भूख से तड़प रहे थे, वो तस्वीरें भी साधना प्लस ने बड़ी ही प्राथमिकता के साथ दिखाई थी। लेकिन अब उस खबर का असर हुआ। बंजारों को अनाज मुहैया कराया गया। साथ ही डीलर और मुखिया को बंजारों का ख्याल रखने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, यानी कि बंजारों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना आए, उसके लिए मुखिया और डीलर को उनका ख्याल रखना होगा। लॉकडाउन तक बंजारों का ख्याल प्रशासन रखेगा, यानी कि प्रशासन भी उनका ख्याल रखेगा ताकि किसी भी तरह की दिक्कत बंजारों को ना आए। जिस तरह के दावे लगातार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं कि राज्य में कोई भी इंसान भूखा न रहे। इसी पर मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता चंदन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, साधना न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जो बंजारे अभी तक भूखमरी की स्थिति में थे, अब उन पर विकास पदाधिकारी ने ध्यान दिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? तो लगातार साधना प्लस की खबर का असर होता आ रहा है और आई क्षेत्रों में जो है कि कुछ बंजारे जो है
फंस चुके हुए थे, जिसके लेकर साधना प्लस की टीम के द्वारा वहां पर जाकर स्टिंग ऑपरेशन किया गया और उनकी हाल समाचार ली गई, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग हम लोग मांग चांकर क्षेत्र में अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो है कि गांव के अंदर जब हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो हमें मारा पीटा जा रहा था, जिसके लेकर साधना टीवी के रिपोर्टर ने जब उसकी जांच पड़ताल की और उससे संबंधित पदाधिकारी से बात किया, जब खबर इस तरह की प्रकाशित हुई तो प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार प्रसाद ने संज्ञान लेते हुए डीलर और मुखिया प्रतिनिधि को यह दिशा निर्देश दिया कि जो भी बंजारे जो फंस चुके हुए हैं लॉकडाउन की स्थिति में, जो अपने शहर नहीं जा पाए हैं। चंदन, आखिर इन बंजारों को कितना राशन सामग्री दी गई है, और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अब जिस तरह से साधना न्यूज की खबर का असर हुआ, अधिकारियों ने उनकी तरफ ध्यान दिया, इसको लेकर बंजारों की क्या प्रतिक्रिया रही? बंजारों ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार प्रसाद का सराहनीय पहल देखा गया, जहां डीलर और मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा जो है रोजाना जो है राशन का उन लोगों को मुहैया कराया जा रहा है, जिनके लेकर उनके सभी परिवारों के बीच में चूल्हा चौका जलने लगा है और काफी खुशी वो लोग महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोरोना महामारी से बढ़ने वाले खतरों से आज पूरी दुनिया भली भांति वाकिफ है। बीते दिनों ऐसे जानलेवा बीमारी की सबसे आसान और उत्तम रोकथाम लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने और महामारी से देश को बचाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को अगले 3 मई तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। बताते चले कि जिला विधिक संघ ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रहना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि कार्य व्यवहार के अनुसार कर्मचारियों, वकीलों, मुकव्विलों और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन से परहेज की मुसीबतें आती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला विधिक संघ जमुई के महासचिव विपिन कुमार सिन्हा के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सारे न्यायिक कार्य 3 मई 2020 तक के लिए बंद किए जाएं। साथ ही तमाम विद्वान अधिवक्ताओं से इस दौरान अपने आप को न्यायिक कार्यों से अलग रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये प्रधानमंत्री का जो आह्वान हुआ और दिशा निर्देश लोगों को दिया गया, तो उसी संबंध में हम लोगों ने विचार किया कि आखिर कोर्ट में जो लोग पकड़ा करके आते हैं या जिनको जमानत कराने का जरूरत है, उनका जमानत कैसे हो, उसके लिए क्या व्यवस्था किया जाए। तो उस व्यवस्था में देखा गया कि यहाँ पूरी व्यवस्था मौजूद नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी काम यहां नहीं हो पाता है। वैश्विक महामारी घोषित नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। प्रखंड में लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच वरदान साबित हो रही है। इस बाबत सदर प्रखंड के चेगाडागा पंचायत में चल रहे चेगाडागा आजीविका महिला संगठन के द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री दीदी किचन पंचायत की पड़ताल की गई। तो पड़ताल के दौरान मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से गरीब, असहाय को निःशुल्क भरपेट भोजन मिल रहा है। पाकुड़ उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशानुसार प्रखंड के सभी पंचायतों में मुख्यमंत्री किचन का संचालन किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान असहाय, गरीब, मजदूर और जरूरतमंदों को सामान के सामने भोजन की एक बड़ी समस्या हो गई थी और इस उद्देश्य से जिला प्रशासन की ओर से यह पहल की गई। प्रखंड मुख्यालय में विशेष दाल भात केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं, जहां से गरीबों का पेट भर रहा है और इन सभी केंद्रों पर भोजन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा जा रहा है, ताकि वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिल सके। मैंने तीन तारीख से खाना दे रहे हैं। आपका वीओ का नाम बोलिए। वीओ का नाम चेगाडागा आजीविका महिला ग्राम संगठन। कितने लोगों को आप लोग खाना खिला रही हैं? करीब 60-70। कितना टाइम? 2 टाइम। मंत्री दीदी किचन का आयोजन किया गया है। यहाँ का जो गांव का महिला ग्राम संगठन चेगाडागा आजीविका महिला ग्राम संगठन का दीदी मिलकर यहाँ पर मुख्यमंत्री दीदी किचन का आयोजन किया, जिसमें विकलांग, बेसहारा, बेवा जैसे मजदूर बाहर से कोई आया है उसको बुला के गांव में चुन के उसको बुला के खाना खिलाया जा रहा है और खाना चल रहा है। यहाँ मुंगेर पुलिस की पहल पर जरूरतमंद लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत हुई थी।
पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने कम्युनिटी किचन में लोगों को खाना परोसकर किचन का शुभारंभ किया। कोतवाली थाना अंतर्गत लाल दरवाजा इलाके में पुलिस की पहल पर कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। इस किचन में रोजाना 300 लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह का स्थानीय लोगों ने आपदा में सहयोग के लिए स्वागत किया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि समस्या काफी बड़ी है तथा समाज के सभी तबके के लोग आपस में मिलकर इस समस्या का मजबूती के साथ सामना करेंगे। मुंगेर पुलिस और कुछ समाज सेवियों के सहयोग से संचालित कम्युनिटी किचन में सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर भोजन परोसने की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें कि मुंगेर से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पुलिस के द्वारा एक अच्छी पहल की गई, यानी कि कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई, जहां गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण करने की सुविधा की गई है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन वितरित किया जा रहा है और लगभग एक दिन में 300 लोगों को भोजन वितरित किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से पुलिस वालों का स्वागत किया जा रहा है। इस अच्छी शुरुआत को लेकर लोगों में भी खुशी है और साथ ही सबसे अहम बात यह है कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। उचित दूरी बनाकर लोगों को बैठाया जा रहा है, उनको भोजन परोसा जा रहा है। खुद पुलिसकर्मी, यहां तक कि एसपी लिपि सिंह भी इसमें खुद लोगों को खाना परोसती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से लोगों को खाना परोसा जा रहा है। लोग खाना खा रहे हैं और सभी के बीच उचित दूरी बनाकर रखी गई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, क्योंकि इस कोरोना महामारी से सिर्फ एक ही रास्ता निकलकर सामने आता है। अभी तक लाइलाज है, कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में कैद रहना ही एकमात्र रास्ता इस कोरोना महामारी से बचने का है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज्यादा आवश्यक है। सरकार से लेकर प्रशासन तक इसी बात की अपील लगातार जनता से की जा रही है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि सभी महिलाएं एक उचित दूरी पर खड़े होकर पुलिस की इस पहल को लेकर उनका स्वागत भी करते हुए नजर आ रही हैं। एक मुहिम चली हुई है जो हम लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहे थे टफ टाइम्स में, और हमारे से काफी सामाजिक लोग जुड़ भी रहे हैं, बहुत मदद भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी लाल दरवाजा टीओपी पे करीब 300 परिवार यहाँ पे रहता है और अभी काम वाम नहीं मिल रहा है। तो आज से यहाँ पर 300 लोगों को जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उनको भोजन कराया जाएगा। मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सदर बाजार इलाके को सील कर दिया गया। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने और लोगों को उसकी चपेट में आने से बचाने के लिए सदर बाजार इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने सदर बाजार इलाके का दौरा किया और सभी सील पॉइंट्स का जायजा भी लिया है। पुलिस अधीक्षक ने जमालपुर थाना अध्यक्ष रंजन कुमार और ईस्ट कॉलोनी थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार को सतत निगरानी रखने और हर हाल में सीलिंग को प्रभावित करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक ने माइकिंग के जरिए से लोगों को घरों में रहने की अपील की है और कहा है कि घर से बाहर निकलने की स्पष्ट मनाही है। साथ ही लोगों को हर हाल में अपने घरों में ही रहना होगा। पुलिस अधीक्षक ने जमालपुर पर पूरी तरह से सील करने की बात कही है और कहा है कि सीलिंग को किसी भी प्रकार से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज
पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरायकेला जिले के तिरुलीडीही थाना क्षेत्र के लेटेमदा के एक तालाब में आज सुबह करीब 6 बजे पैराशूट जैसा अजूबा सामने आया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसे देखते ही सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटने लगी। जहां लोग इसे देखकर तरह तरह के कयास लगाने लगे। कोई इसे बम समझने लगा तो कोई कोरोना वायरस फैलाने का यंत्र समझने लगा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने तिरुलीडीही थाना क्षेत्र की पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद तिरुलीडीही थाने की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और सामान के जांच में जुट गई। वहीं करीब 20 मिनट के बाद इसे बांस के डंडे के सहारे पुलिस ने बाहर निकाला और पाया कि इसमें से एक पैराशूट जैसा यंत्र है। वहीं तालाब के अंदर का यंत्र एक किट थी और जिसमें इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लिखा हुआ था और पता लोधी रोड, न्यू दिल्ली लिखा हुआ था। बड़ा सा बैलून का आकार का कुछ गिरा हुआ है यहाँ पे तालाब में, लेटेमदा तालाब जो पंचायत भवन के बगल में है। तो हम लोग इस सूचना के सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ पे आए तो पाया कि कुछ मौसम वैज्ञानिक के द्वारा इस टाइप का पदार्थ हम लोग नेट पर रिसर्च किए तो उस टाइप का हम लोग को पता चला। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 19 लोगों में से कुल 16 लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखने के बाद उन्हें अस्पताल प्रभारी डॉक्टर अशोक उड़िया के द्वारा छुट्टी दे दी गई है। डॉक्टर के द्वारा बताया गया है कि ये सभी 14 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। आपको बता दें कि 14 में से एक तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ है। में कुल 19 लोग भर्ती हैं, जिसमें 16 लोग जो गढ़वा के रहने वाले हैं। इन लोगों का 14 दिनों का क्वारंटाइन डेज का अवधि समाप्त हो गया है और ये बिल्कुल ही मतलब ये कोई सर्दी, खांसी, बुखार किसी तरह का कोई लक्षण नहीं है। इन लोगों को आज 16 लोगों को छुट्टी दिया जा रहा है, प्लस ये आज यहाँ से अपने घर के लिए चले जाएंगे। धनबाद उपायुक्त ने कोरोना महामारी के मद्देनजर जिले के तमाम आला अधिकारी और जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं और सभी को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इनमें से सबसे अहम निर्देश यह था कि लॉकडाउन में स्कूलों के द्वारा छात्रों से स्कूल फीस ना ली जाए, साथ ही ट्रेवल फीस भी ना ली जाए। ये आग्रह किया है सभी निजी विद्यालयों से कि चूंकि अभी कठिन दौर से जो है वो गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मानवता के आधार पे आप जो है वो जो फी है, बच्चों की फी है, क्योंकि बच्चे गए नहीं हैं, कई पेरेंट्स की आजीविका जो है वो प्रभावित हुई है, अर्निंग्स प्रभावित हुए हैं, तो उसको देखते हुए उनकी फीस और उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है इस बीच में, तो उसको लेकर के उस फीस को जो है वो माफ करें। मुझे लगता है कि इस पर काफी सकारात्मक जो है वो पहल निजी विद्यालयों द्वारा भी होगा। हमने स्कूलों से आग्रह किया है कि आप जब स्कूल बंद है तो आप उस फी को माफ कीजिए। अभी तक कंक्रीट कोई जवाब स्कूल से नहीं आया है और इसलिए एक दो रोज में फिर डीसी से पूछेंगे क्या हुआ उस पर। लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो जाने के बावजूद दूसरे राज्यों में अभी भी मजदूरों की आवाजाही जारी है। पलामू, रामगढ़, चरही और हजारीबाग के 12 मजदूर उड़ीसा के बड़बिल में मजदूरी करते थे। 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने से मजदूरों के खाने पीने को लेकर दिक्कतें आने लगी। तभी सभी मजदूर उड़ीसा के बड़बिल से किसी तरह से ट्रक में सवार होकर बुंडू पहुंच गए। मजदूर बड़बिल से ड्राइवर समेत दूसरे और जो अन्य काम किया करते थे। लॉकडाउन बढ़ने के बाद जब मजदूरों को खाने पीने की दिक्कतें हुई तो सभी मजदूर
कहीं गाड़ी से तो कहीं पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। बुंडू पुलिस ने लॉकडाउन बढ़ने के बाद जगह जगह पर सघन चेकिंग पॉइंट बनाया। चेक पॉइंट पहुंचते ही एक वाहन से उतरने पर सभी मजदूरों से पुलिस ने गहनता के साथ पूछताछ की। पूछताछ में मजदूरों ने उड़ीसा से आने की जानकारी दी। फिर सभी 12 मजदूरों को राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय बुंडू में बने क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। डॉक्टर के आने के बाद सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच करवाई जाएगी। हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में भेजे हुए हैं। अभी वहाँ खाना पीना की व्यवस्था की गई है उनके लिए, और इसके बाद देखते हैं कि अग्रेसर कार्रवाई उसमें क्या किया जा सकता है। जो भी नियम संगत अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ पर बनाया गया क्वारंटाइन सेंटर? ये आवासीय विद्यालय है हमारे बुंडू में, वहीं पर बना। भागलपुर में जोरदार आंधी तूफान से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं इससे किसानों को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में लगी फसल और कटी हुई फसल को काफी नुकसान हुआ है। वहीं आंधी से विद्युत आपूर्ति भी घंटों तक बाधित रही। एक तरफ जहां कोरोना का कहर है, तो वहीं दूसरी तरफ कुदरत ने भी अब किसानों पर अपना कहर बरसा दिया है। तस्वीरें भागलपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां तेज आंधी तूफान आया और जिसके चलते साथ ही बारिश भी हुई, जिसके चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जमुई में अनजान लोगों को देखे जाने पर लोगों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना दी गई। सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा पूछे जाने पर उन लोगों ने बताया कि वे लोग औरंगाबाद जिले से पैदल ही बांका जिले अपने घर जा रहे हैं। जमुई जिले के स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा इन सभी 6 लोगों को की स्क्रीनिंग कराई गई और उसके बाद इन सभी लोगों को जमुई के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। और रास्ते में एक बार चेक हुआ था रफीगंज में, यानी कुछ लोगों की टीम थी, यानी 4-5 लोग यंग लोग थे। उन्होंने सिर्फ सैनिटाइजर इसमें लगाया और उसके बाद पूछा कि आप लोगों को बुखार तो नहीं है, जैसे आप लोगों ने पूछा तो उसकी तरफ पूछा और उसके बाद हमने तो कहा नहीं, कहते नहीं था तो नहीं बोले। और उसके बाद में फिर मतलब कि बहुत सारा थाने से हम लोगों ने पार किया, तो हमारी ID चेक हुई, हमसे पूछा गया कहाँ से आए हो, तो फिर हम लोग को भेज दिया गया। ऐसा कुछ तो नहीं पाया गया अभी फिलहाल इन लोग में। सारा टेम्परेचर बस ठीक है, कोई एबनॉर्मलिटी कुछ नहीं है, रेस्पिरेटरी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इन लोगों में। तो सब मिला जुला के देखा गया कि सारा कुछ ठीक है। और इन लोगों को वही बोल देंगे क्वारंटाइन में मतलब 14 दिन रहने के लिए कम से कम घर में जाता है, तो यही इन लोग एडवाइस दिया जाएगा। क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर अखिलेश। लॉकडाउन होने के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा चलंत अस्पताल की शुरुआत की गई है। जहानाबाद जिले के डीएम और सिविल सर्जन के द्वारा इस चलंत अस्पताल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें कि मरीजों के अस्पताल तक पहुंचने में असुविधा को देखते हुए यह मोबाइल अस्पताल बनाया गया है, जो जिले के सभी पंचायतों में जाकर मरीजों का इलाज करेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और उसी को देखते हुए डीएम नवीन कुमार ने 2 चलंत अस्पतालों का शुभारंभ किया है। मेडिकल फैसिलिटीज को गांवों तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने आज डॉक्टर्स ऑन व्हील करके गाड़ियों को आज निकाला है, जिसमें जो गाड़ियां फुल इक्विप्ड हैं व्हीकल्स, और उसमें डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेज रहेंगी, दवाएं रहेंगे, अटेंडेंट रहेंगे। जो रोस्टर हम लोगों ने बना दिया है, हर पंचायत में अल्टरनेट डे जाकर लोगों का इलाज करेंगे, जो मरीज हैं उनकी इलाज करेंगे, उनको दवा देंगे और मेडिकल फैसिलिटीज और जो चिकित्सीय परामर्श जो है वो वहीं पे जाके देंगे, ताकि लॉकडाउन में जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि वो लोग को बाहर आने में या हॉस्पिटल आने में प्रॉब्लम हो रहा था, वो ना हो। और हर पंचायत में जाकर लगातार ये सेवाएं चिकित्सकों के द्वारा दी जाएगी, ताकि वो लोग अपने जो मरीज बीमार हैं या जिन्हें किसी तरह की मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है वो वहीं पे ले। कितने डॉक्टर्स में? अररिया में आज सुबह हुई तेज हवा के साथ बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। एक तो किसान लॉकडाउन के कारण खेतों में तैयार फसल को काट नहीं पा रहे हैं, उस पर आज तेज बारिश और हवा के साथ जिस तरह से बारिश हुई, उसके खेतों में लगी हुई मकई की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अब यह फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और मवेशियों के चारे के अलावा किसी काम की नहीं बची, जिससे किसानों के सामने भारी संकट आकर खड़ा हो चुका है। अररिया के आज कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने से मकई और गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है।
किसानों ने बताया है कि एक तो लॉकडाउन के कारण मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और उस पर दोहरी मार अब कुदरत ने दे दी है, जिसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों का तो सारी की सारी पूंजी अब समाप्त हो चुकी है। सरकार को हम किसानों के बारे में सोचना चाहिए और हमें फसल के क्षति का उचित मुआवजा भी देना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर अर्रिया सांसद प्रदीप सिंह ने कहा है कि किसानों की बहुत क्षति हुई है, जिले के डीएम से बात हुई है, जल्द ही क्षति का आकलन कर किसानों को उचित मुआवजा देने की बात कही जा रही है। आंधी आई, बहुत तेज का आंधी था, जिससे क्या कहता मूसलाधार बारिश भी था, जिससे पूरा मकई गिर गया किसान का। इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और क्या कहता सरकार को इसके ओर ध्यान देना चाहिए, क्या कि किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ सोचना चाहिए। हम लोग किसान हैं और हम लोगों को मुख्य खेती मकई है और अभी मजदूर भी नहीं मिल रहा है। सारा मजदूर पंजाब वगैरह में जाके फंस गया है और मकई बहुत नुकसान हुआ है हम लोगों का, और बिहार सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए हम लोगों की ओर। नए आंधी में काफी फसल बर्बाद हुआ है। मुझे पता है कि किसानों का मक्का जो है वो काफी बर्बाद हुआ है। मैं जिला अधिकारी से भी कहा हूँ कि इनका सर्वे करवाइए कि कितने किसानों का मक्का का फसल बर्बाद हुआ है और इनका विधिवत इसका सर्वे करवा करके गवर्नमेंट को, सरकार को रिपोर्ट करें। और सरकार स्तर में भी हम बात करेंगे कि जो किसानों का फसल उचित बर्बाद हुआ है इसका आकलन करके रिपोर्ट करके इनको मुआवजा मिलना चाहिए। इसका वकालत हम सरकार में करेंगे और इसका सर्वे भी करवाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री ने यू टर्न से शिक्षकों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश का ऐसा ही एक नजारा खगड़िया में देखने के लिए मिला। बिहार राज्य प्राथमिकी नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष कुमार सिंह ने कहा है कि 4 लाख शिक्षकों की हड़ताल जारी है और आगे भी जारी रहेगी। वहीं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति खगड़िया के सभी संघों के जिला अध्यक्षों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपात बैठक की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बात की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।